डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने के लिए हमें चाहिए रेड कलर का नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट पुश बटन और ग्रीन कलर का नॉर्मल ओपन पुश बटन। इसके अलावा हमें मोटर प्रोटेक्टर ब्रेकर और 3 फेज कॉन्टैक्टर चाहिए जिसमें 220 वोल्ट की कॉइल वोल्टेज हो। इस उदाहरण में हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम 220 वोल्ट की कॉइल वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे। वोल्ट की पावर लाइन को 2 पोल ब्रेकर के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये सप्लाई कंट्रोल सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल होगी ताकि कॉन्टैक्टर को ऑन किया जा सके। उसके बाद हम कंट्रोल फेज वायर को रेड पुश बटन के नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट के इनपुट से जोड़ेंगे और इस नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट के आउटपुट से इसे ग्रीन पुश बटन के नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करेंगे। ग्रीन पुश बटन के नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हम इसे कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से जोड़ेंगे जो कॉन्टैक्टर कॉइल का एक सिरा होता है। कॉइल के दूसरे छोर से हम एक तार ब्रेकर के न्यूट्रल सप्लाई टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब हमारा बेसिक सर्किट पूरा हो गया है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम ग्रीन पुश बटन दबाते हैं, करंट कंट्रोल फेज वायर से होकर पुश बटन के जरिए A1 टर्मिनल तक पहुंचता है, फिर कॉन्टैक्टर कॉइल से होकर A2 टर्मिनल तक जाता है और न्यूट्रल वायर की तरफ फ्लो होता है। इससे सर्किट पूरा होता है और कॉइल एनर्जाइज हो जाता है, जिससे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और मोटर घूमने लगती है। अब जैसे ही हम पुश बटन छोड़ते हैं, करंट का रास्ता खुल जाता है और कॉइल पावर कट हो जाती है और कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है। अब हम वायरिंग में कुछ बदलाव करेंगे ताकि होल्ड ऑन एंड सर्किट बन सके। मतलब अगर हम एक बार ग्रीन पुश बटन दबाएं तो कॉन्टैक्टर चालू रहे जब तक हम एक बार रेड पुश बटन न दबाएं। तो हम एक तार नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट वाले रेड पुश बटन से कॉन्टैक्टर के नॉर्मल ओपन ऑक्सिलियरी कॉन्टैक्ट तक जोड़ेंगे और ऑक्सिलियरी कॉन्टैक्ट के दूसरे छोर से A1 कॉइल टर्मिनल तक। अब सर्किट टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे, कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा और मोटर घूमने लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्टैक्टर को हरा पुश बटन दबाकर चालू किया जाता है। इसका नॉर्मल ओपन सहायक संपर्क बंद हो जाता है। इससे करंट के बहने का एक और रास्ता बन जाता है और करंट लाल पुश बटन से कॉन्टैक्टर के नॉर्मल ओपन सहायक संपर्क तक बहने लगता है। चूंकि यह सहायक संपर्क अब बंद हो गया है, करंट इसके माध्यम से होकर A1 टर्मिनल तक पहुंचता है। इस तरह कॉन्टैक्टर लट जाता है। अब अगर हम हरा पुश बटन छोड़ दें तो भी कॉन्टैक्टर चालू ही रहेगा। कॉन्टैक्टर को बंद करने का एकमात्र तरीका है लाल पुश बटन दबाना, जो सामान्यतः बंद रहता है। जैसे ही हम इसे दबाते हैं, लाल पुश बटन का नॉर्मल क्लोज संपर्क खुल जाता है, जिससे पूरे सर्किट की पावर कट हो जाती है और कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है।